Hello students, welcome to Beast Learner app, Learn Like a Beast. और my name is सचिन कुमार and I am your chemistry faculty. और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका the most important chapter acid, bases and salt. ये आपका डेमो सेशन है जिसमें मैं एसिड्स के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ. एसिड्स क्या होते हैं, प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास सो माय नेम इज सचिन एंड आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी. आई हैव डन एमएससी इन केमिस्ट्री एंड आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट 10 years. एंड आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीस्ट लर्नर की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स फॉर ICSE 10th आपको मिलेगा. हर एक चैप्टर के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की दी जाएगी. आपको साथ में क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और हर वीक आपके लाइव डाउट सेशन कंडक्ट किए जाएंगे. साथ में आपके पास हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू स्कोर फुल मार्क्स, फुल मार्क्स इन ICSE 23 बोर्ड्स. एंड यू कैन यूज द कोड सचिन टू गेट एडिशनल डिस्काउंट जब भी आप इस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे. ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके और मेरे दिमाग में आता है दैट इज व्हाट इज एन एसिड. सो एसिड नॉर्मली जब आप देखते हैं इन डेली लाइफ, सो यू सी आप लेमन, नींबू, कोल्ड ड्रिंक्स, साबुन चलो एक बेस हो जाता है आपके पास, और भी तरह के आप देखते हो एसिड्स. बट आप कैसे बता पाते हो कि कोई चीज़ एसिड है, कोई चीज़ बेस है या कोई चीज़ सॉल्ट है? कौन से इंडिकेशंस होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये बता पाते हैं कि जी हाँ, ये आपका एक एसिड है, ये आपका एक बेस है, ऐसे. सो नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एसिड क्या होता है, तो बहुत लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो एक एसिड एक वो सब्सटेंस होता है जो आपको H+ आयंस रिलीज करता है, जो आपका H+ आयंस को रिलीज करता है, दैट इज नॉर्मली योर एसिड. अब जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करना चाहते हो, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. वैसे अगर मैं बताता हूं, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करने जाते हैं कि बताने के लिए कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक या बेस है, तो बेसिकली दैट इज इन दैट केस हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मल इंडिकेटर्स जैसे वी हैव नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक योर टर्मरिक होता है आपके पास, रेड कैपिट होता है आपके पास, लिटमस होता है, यू हैव फिनोल्फ्थेलिन, यू हैव मिथाइल ऑरेंज. और हर एक इंडिकेटर आपका अलग अलग कलर चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है. ये हम नॉर्मली देखते हैं. अब जब हम लोग एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, आप एसिड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो. जो कॉमन एक और चीज इसमें हम देखते हैं कि कॉमन आयन क्या होता है आपके एसिड्स में. सो कॉमन आयन होता है, एक आप पढ़ सकते हो H+ आयन, और जब ये H+ आयन आपका वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है, सो नॉर्मली सारे एसिड्स आपको H3O+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और इस H3O आयन को आप बोलते हो हाइड्रोनियम आयन. आप इसे कहते हो हाइड्रोनियम आयन, इसको कहा जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द कॉमन आयन दैट यू सी इन ऑल द एसिड्स. ये कॉमन आयन है जो आप नॉर्मली हर एक एसिड में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें समझना है इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास HCl है और जब आप HCl को पानी में डिसोसिएट करते हो, जब भी आप HCl को पानी में तोड़ते हो, डिसोसिएट करते हो, तो आपको यहां मिलता है H3O+ और साथ में आपको मिलेगा Cl-. सिमिलरली अगर आपके पास मान लो H2SO4 है, अगर आपके पास मान लो H2SO4 है, तो ये भी जब आप इसको ट्रीट करोगे तो यहां पर आपको 2 हाइड्रोनियम आयन यहां पर आपको पक्का मिलेंगे. आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोनियम आयन और साथ में आपको यहां मिलेगा सल्फेट का एनायन. सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी एसिड होते हैं
उनमें जो चीज कॉमन होती है दैट इज योर हाइड्रोनियम आयन. यस, दैट इज योर हाइड्रोनियम आयन H3O+. अब नॉर्मली आप एसिड्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? तो यू हैव 3 बेसिस. पहला है बेस्ड ऑन द सोर्स, दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा है डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिसिटी. तो हम लोग हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्सेस पे ये डिपेंड कैसे करता है. सोर्सेस पे ये डिपेंड कैसे करता है? तो यहां पर हम देखते हैं, इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं. एक होता है आपका ऑर्गेनिक सोर्स, एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक सोर्स, और एक आपके पास यहां पर होता है इनऑर्गेनिक सोर्स. नॉर्मली अगर मैं कहता हूं ऑर्गेनिक सोर्स के बारे में तो इट इज वेरी इजी कि आप प्लांट से और एनिमल्स में नॉर्मली हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जो आप प्रोक्योर कर सकते हैं या आप एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें नॉर्मली आप देखते हो कार्बन होता है एंड योर हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो एसिटिक एसिड होता है आपके पास, एक है आपके पास एसिटिक एसिड. ठीक है, या आप बोल सकते हो ऑक्सैलिक एसिड, या आप बोल सकते हो ऑक्सैलिक एसिड. ये हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं. ऑर्गेनिक सोर्सेज है, प्लांट्स और एनिमल्स से नॉर्मली आप इसको निकाल सकते हो. जब आप बात करते हो इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, तो यहां पर अगेन नॉर्मली हम ये एसिड प्रिपेयर करते हैं लैब में. ये आपके पास जो हम प्रिपेयर करते हैं एसिड्स, ये हम तैयार करते हैं लैब के अंदर. एंड इसमें कार्बन के अलावा बहुत सारे और एटम्स आपके पास आ जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर. एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो जैसे कि HCl है, या आपके पास HNO3 है, या आपके पास H2SO4 है. ये सारे आपके हो जाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, जो नॉर्मली, और यू कैन से ऑल्सो इसका एक और नाम होता है मिनरल एसिड. मिनरल एसिड भी आप कभी कभी इनको नाम दे देते हैं. ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग लैब में तैयार करते हैं. तो एक्सेप्शन यहां पे एक आता है. यहां पर एक एक्सेप्शन आप देखते हो नॉर्मली, वो एक्सेप्शन आपके पास कैसा रहता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3. अब ये आपका, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि इसमें कार्बन है, कार्बन होने के बावजूद भी ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है, ना कि ऑर्गेनिक. और ये एक बहुत ही वीक एसिड होता है. ये कैसा होता है? ये एक बहुत ही वीक एसिड कहलाया जाता है. सिंपल है. तो आपने सोर्स को यूज किया और एसिड को डिवाइड करते हो 2 हिस्सों में, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक एसिड. एज सिंपल एज दैट. फिर आपके पास आता है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ. जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हो तो यहां पर भी आप देखोगे कि एसिड को हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं. एक होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है आपके पास हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है आपके पास हाईली डाइल्यूट एसिड. यस, अब यहां पे हम बात करते हैं कि एक होता है एन एसिड विच इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है अ डाइल्यूट एसिड. बहुत सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है और पानी का अमाउंट बहुत कम है, या मेरे पास एसिड का अमाउंट कम है लेकिन पानी का अमाउंट बहुत मेरे पास ज्यादा है. ठीक है, मेरे पास 2 केस बनते हैं. द फर्स्ट केस व्हेन आई एम सेइंग, जब मैं ये कह रहा हूं कि एसिड का, प्योर एसिड का अमाउंट ज्यादा है, जब मैं ये कह रहा हूं कि प्योर एसिड का अमाउंट ज्यादा है और पानी का अमाउंट बहुत कम है, तब आप उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. और जब एसिड का अमाउंट, प्योर एसिड का अमाउंट बहुत कम है लेकिन वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तब आप उसे कह देंगे डाइल्यूट एसिड. बहुत सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है. लेकिन दोनों ही हिस्सों में अगर आप पूछोगे कि सर क्या दोनों ही केसेस में दे विल रिलीज H+ आयन? यस, दोनों ही केसेस में आप बोलोगे कि दोनों ही केसेस में ये आपके H+ आयन, या हमने आज ही पढ़ा, या ये आपका H3O+ आयन, दोनों के दोनों आयन से रिलीज करता है. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब स्ट्रेंथ में ही हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे कि अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर फिर आप ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है. एक होता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ये नॉर्मली आप बुक्स में देखते होंगे
कि कहीं पे लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, कहीं पे लिखा होता है वीक एसिड, तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है और वीक एसिड का मतलब क्या होता है। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करता हूं तो इसमें इसका मतलब ये होता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि इट रिलीजेस मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन, इट रिलीजेस मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, ज्यादा हाई अमाउंट में ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H प्लस आयंस को रिलीज करता है। और वीक एसिड में क्या होता है, ये आपका रिलीज करता है लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये आपका रिलीज करता है लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन। ये यहां पर हम लोग पहली बात इधर देख लेते हैं, ये हम पहली बात यहां पर देख लेते हैं इस केस में। ऑलराइट, अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं इस केस में एक और टर्म जो आपकी बुक्स में मेंशन कर रखी है, वो टर्म है आपके पास अल्फा। अल्फा, ये टर्म है आपके पास अल्फा, ठीक है। अब अल्फा से आप क्या समझ सकते हो, या अल्फा से नॉर्मली आपकी बुक क्या कहना चाह रही है। अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक एसिड आपके पास है वो कितना परसेंटेज में टूट रहा है। ये मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन बेसिक हिंदी लैंग्वेज अगर मुझे समझना है कि क्या मतलब है इसका, मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है वो कितने हद तक टूट रहा है या कितने परसेंटेज तक वो टूट रहा है, दैट इज योर अल्फा। तो नॉर्मली जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूं तो उस केस में जो अल्फा वैल्यू होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, 95%, 90%, 80%। और वीक एसिड में जो अल्फा वैल्यू होता है वो बहुत बहुत कम होता है, अराउंड 20, 25%, 50% ऐसे। तो अगर अल्फा का वैल्यू मोर देन 30% होता है, इफ द अल्फा वैल्यू इज मोर देन 30%, तो मेरे जो एसिड्स होते हैं वो लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की डायरेक्शन में। और अगर अल्फा का वैल्यू 30% से कम रहता है तो वो लाई करते हैं आपके वीक एसिड की कैटेगरी में। ये यहां पर हम लोग एक और बात सीख लेते हैं। इन केस हमें और अगर जाना है डीप में कि अल्फा निकालते कैसे हैं, तो अल्फा आप निकालते हो नॉर्मली नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। यस, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। इसको यहां पे मैं मिटा देता हूं। यस, एक मिनट जाओ, नंबर ऑफ, एक मिनट, तो यहां पे निकालते हैं अल्फा। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, राइट, ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 100। ऐसे दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर अल्फा वैल्यू। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आपका आता है डिपेंडिंग ऑन दी बेसिसिटी। अब सबसे पहली चीज की बेसिसिटी से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म बेसिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने आयंस, कितने कौन से, कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, उसे आप कह सकते हैं बेसिसिटी के बारे में आप उसको कह सकते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास जब वी यूज दिस क्लासिफिकेशन तो आपका एसिड कितनों में क्लासिफाई हो जाता है। पहला हम देखते हैं मोनोबेसिक, पहला आपका होता है मोनोबेसिक एसिड। फर्स्ट हम देखते हैं नॉर्मली मोनोबेसिक एसिड, फिर आपके पास आता है डाइबेसिक एसिड, फिर आपके पास आता है डाइबेसिक एसिड, फिर हमारे पास आता है ट्राइबेसिक एसिड, फिर आता है मेरे पास ट्राइबेसिक एसिड, फिर आता है मेरे पास एक लास्ट एग्जांपल है टेट्राबेसिक एसिड। लास्ट मेरे पास आता है टेट्राबेसिक एसिड। अब हर एक केस में हम देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जांपल्स मेरे पास होते हैं।
अगर मैं ये कहता हूं कि एक एसिड मेरा मोनोबेसिक एसिड है तो वो तुम्हारा एक H प्लस आयन रिलीज करेगा। यस, यहां पे लिख रहा हूं ब्रैकेट में, इट रिलीजेस ओनली 1 H प्लस आयन, इट रिलीज ओनली 1 H प्लस आयन। फॉर एग्जाम्पल HCl मेरे पास क्या करेगा, एक H प्लस देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HNO3 है, ये भी तुम्हें एक H प्लस देगा। तो ये कैसे हैं, ये तुम्हारे मोनोबेसिक एसिड हैं। या मेरे पास एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये भी तुम्हें एक ही H प्लस आयन रिलीज करके देगा। अगला मेरे पास है डाइबेसिक एसिड। ये एसिड वो एसिड हैं जो एक बारी में 2 H प्लस आयन्स आपके निकाल के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2SO4, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है H2SO4, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नॉर्मली आपका 2 H प्लस आयन्स निकाल के देगा। या मेरे पास है कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये भी आपको 2 H प्लस आयन जरूर निकाल के देगा। फिर अगला है ट्राई बेसिक एसिड। यस, नेक्स्ट इज योर ट्राई बेसिक एसिड, जिसमें ये 3 H प्लस, जी हाँ, ये क्या देगा, ये आपको 3 H प्लस आयन्स निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H3PO4, H3PO4 नॉर्मली आपको 3 H प्लस आयन जरूर निकाल के देगा। लास्ट है आपके पास टेट्रा बेसिक एसिड विच रिलीजेस योर 4 H प्लस आयन, और ये नॉर्मली आपको निकाल के देता है 4 H। यस, एन एग्जाम्पल इसका है सिलिसिक एसिड H4SiO4, ये आपको 4 H प्लस आयन्स नॉर्मली निकाल के देता है। यस, ये हम नॉर्मली इस केस में देख सकते हैं। अगला आपके पास आता है कि आप एसिड्स को प्रिपेयर कैसे करते हो। यस, सो नाउ हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिड्स, यू हैव 4 मेथड्स। One is by direct synthesis, second is by action of water on a non-metallic oxide, third is by oxidation of non-metals, and last is your by displacement reaction. So हम ये देखते हैं कि one by one हम देखते हैं कि कैसे आप एसिड को तैयार कर सकते हैं। सबसे और बेसिक रिएक्शन होती है कि मेरे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है, बहुत इजी है, मेरे पास एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, वेरी गुड, और आपने सिंपल इनको कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया आपको साथ में HCl निकल के आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, और आप इसको बैलेंस भी कर दो, इजी। या आपके पास मान लो H2 है, या मान लो आपके पास Br2 है, और आपने इन्हें कंबाइन कर दिया तो आपका बन गया HBr, एज सिंपल एज, यहाँ बैलेंस कर दिया आपने, वेरी इजी। या आपके पास मान लो H2 है और आपके पास मान लो सल्फर है, और आपने अगेन इसको बैलेंस कर दिया H2S, ये भी आपका एक तरह से एसिड यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ये कौन से एसिड है, आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये HCl, HBr, H2S, ये इनका एक नाम होता है। ये आपके एक तरह के एसिड होते हैं जिसे आप कहते हो हाइड्रा एसिड। क्या बोलते हो आप इन्हें? आप इन्हें हाइड्रा एसिड के नाम से भी जानते हो। हाइड्रा एसिड मतलब क्या? हाइड्रा एसिड मतलब वो एसिड जिसमें सिर्फ आप हाइड्रोजन को देख सकते हो। नॉर्मली हाइड्रोजन ही आपको दिखता है और ये एसिड आपके H प्लस आयन रिलीज करते हैं। आप देखोगे HCl में हाइड्रोजन है, जी हाँ। HBr में H है, जी हाँ। इन H2S 2 H हैं, ठीक है। ये हमने बात सीखी। अगला है कि जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को ट्रीट करते हो। अब सबसे पहली चीज, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? यस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? When I say non metallic oxide, तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल SO2, फॉर एग्जाम्पल SO3, ये आपके कुछ तरह के एक तरह से क्या है ये एग्जाम्पल देखो CO2, ये भी क्या है आपका एक तरह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी है, कुछ बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। अच्छा, फिर इसमें और क्या है कि जब हम देखते हैं कि मेरे पास SO2 है और जब आप इसको पानी में डालते हो, तो आपको क्या मिलता है? सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, H2SO3 यहाँ पर आपको मिलता है, जिसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। जब आप एक SO3 को पानी में डालते हो, जी हाँ, जब आप
SO3 को पानी में ऐड करते हो तब आप यहाँ पे आपको मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं आपसे बताऊं कि सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पर अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है? ये होता है कुछ ऐसा, सल्फर डबल बॉन्ड O यहाँ पर आप देखते हो, डबल बॉन्ड O यहाँ पर आप देखते हो, एक यहाँ पर आपके पास OH है और एक यहाँ पर आपके पास OH है। इस तरह से आपको सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नज़र आता है। जब मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग सल्फ्यूरस एसिड तो यहाँ पे देखोगे आप, आपके पास S डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आपके पास आता है, एक यहाँ पर आपके पास होता है OH, एक यहाँ पर आपके पास होता है H, ठीक है, और एक और यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे H2SO3 आपको यहाँ पर 2H, 1S और 3 O आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। H2SO3 यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद जो आपका बनता है वो है जब मैं CO2 को डालता हूँ पानी में, तो CO2 को डालने के बाद पानी में क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, जो नॉर्मली आप कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, ठीक है, H2CO3 कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा में, वो आप देखते हैं नॉर्मली कार्बोनिक एसिड उसमें डिसॉल्व होती है। फिर आपके पास होता है एक P2O5, फिर आपके पास होता है P2O5। जब आप इसको पानी में ऐड करते हो तो आपको यहां मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसमें और एसिड्स की बात करता हूं, या मान लो अगर मेरे पास है N2O5, जब मैं इसमें N2O5 को पानी में डालता हूं, जब मैं ऐड करता हूं N2O5 को पानी में, तो आप यहां पर आपको मिलता है नाइट्रिक एसिड। क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड मेरे को यहां पर बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब ये एक और चीज यहां पर मुझे सीखनी है, वो ये है कि इन सब कंपाउंड्स को, जो भी आपके कंपाउंड लेफ्ट में लिखे हुए हैं, जो भी आपके कंपाउंड लेफ्ट में लिखे हुए हैं, इनका एक नाम होता है जिसे आप कहते हैं एनहाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड किस चीज के? ये एनहाइड्राइड होते हैं इन एसिड्स के। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है, तो आप बोलोगे N2O5। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है, तो आप बोलोगे SO2, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एनहाइड्राइड। यहां पर एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वो एग्जांपल आपके पास क्या है, हम जरा उसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। यहां पे लिखता हूं मैं, जिसे आप कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड, भी आप उसे कहते हो, मिक्स्ड एनहाइड्राइड आप कहते हो। और इसके एग्जांपल आपके पास है कि जब आपने NO2, जब आप NO2 को पानी में डालते हो तो आपको दो तरह के एसिड मिलते हैं। एक मिलता है HNO2, एक मिलता है HNO2 और एक मिलता है आपको HNO3। आपको दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, HNO2 एंड HNO3। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर मिक्स्ड एनहाइड्राइड, बिकॉज दिस कंपाउंड, जब आप इसको पानी में आप डालते हो तो ये आपको दो तरह के एसिड दे रहा है, एक HNO2, एक HNO3। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक एक रिएक्शन समझ में आ रही होगी, उनका मतलब समझ में आ रहा होगा। हम लोग कुछ टाइम बाद इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, जो भी आपको डाउट्स आते हैं, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, आप वो डाउट्स आप अपने कलेक्ट कीजिए। हर वीक में आपके डाउट सेशन रखे जाएंगे, उस टाइम आप आराम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नॉर्मली क्या होता है, टेस्ट इसका बहुत खराब होता है। नॉर्मली आपको HCl सब आपको पहले बार टेस्ट करनी चाहिए। इनके टेस्ट होता भी है तो इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। इट इज लाइक सोर इन नेचर, टेस्ट बहुत इनका खट्टापन होता है, सोर होता है। फिजिकल स्टेट आपकी बुक्स में एक टेबल बना रखा है। सम एसिड्स आपको मिलते हैं इन योर सॉलिड फॉर्म, सम एसिड इन लिक्विड फॉर्म, और कुछ कुछ आपके नॉर्मली गैस फॉर्म में तो बहुत कम ही होते हैं, बट नॉर्मली आपके पास
जो एसिड होते हैं दे आर इन सॉलिड स्टेट में, जैसे कि आपका बोरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ये आपको सॉलिड स्टेट में एसिड्स आराम से मिल जाते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो आपका एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है या सल्फ्यूरस एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl, HNO3, ये नॉर्मली आपको एसिड्स कैसे मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। स्किन पे इफेक्ट क्या पड़ता है? ऑब्वियसली अगर आप हल्का सा भी एसिड आपके स्किन पे गिर जाएगा, इट इज हाईली करोसिव नेचर, आपकी स्किन जल सकती है या आपकी स्किन का इट कैन बिकम ब्लैक और वहां पे या मे बी रेडनेस आ जाए, कुछ भी उसमें कलर चेंज आ सकता है अगर आपके एसिड स्किन के ऊपर गिर जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिकेटर्स, ठीक है, वो है आपका इंडिकेटर्स कि इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नॉर्मली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका लिटमस इंडिकेटर पे कि एसिड पे क्या होता है। अगर मेरे पास लिटमस दो तरह के हैं, एक है मेरे पास लाल, एक है मेरे पास ब्लू, और अगर मैं एसिड को लाल लिटमस के साथ टच में लेके आऊं तो रेड लिटमस आपका रेड ही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं एसिड को ब्लू के साथ टच में लाऊं तो आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहला। दूसरा आपके पास आता है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा आपके पास आता है मिथाइल ऑरेंज, हम देखते हैं। और इसका कलर नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एसिड के टच में लेके आते हो तो ये आपका ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, या आपका ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के टच में जब एसिड आता है इट रिमेन्स कलरलेस, उसमें कोई उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता है जब एसिड के टच में वो आपका नॉर्मली आता है। और इंपॉर्टेंट बातें क्या है इसमें, आपका जो एसिड है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर भी होता है, ये बिजली को आसानी से कंडक्ट कर लेता है। और इसका कारण है कि एसिड्स जब डिसोसिएट करता है तो ये आयंस प्रोड्यूस करता है। अब आयंस मतलब कौन से आयंस? आयंस बेसिकली आपके दो होते हैं, एक आप बोल सकते हो कैटायन और एक आप बोल सकते हो एनायन। ये दोनों तरह के आयन से प्रोड्यूस करता है और ये आयंस मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव फ्रीली, दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी हमें कोई डाउट की बात नहीं आनी चाहिए। तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अबाउट बेसिस, अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, एंड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आपकी बुक से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी और बुक से हम लोग लेके आएंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे एंड आपकी काफी अच्छी हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।